आईटी बेचू कांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब जानकारी मिली कि तीनों आरोपी इससे पहले भी एक लड़की के साथ बदसलूकी कर चुके हैं। तीनों आरोपियों की कुंडली परत दर परत खुल रही है। वारदात के बाद पुलिस ने कैसे तीनों आरोपियों के पास पहुंचकर इनको दबोचा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बीएचयू के आरोपियों का पुराना चिट्ठा खुला। बीएचयू कांड की पूरी कहानी, खुल रही है कुंडली। आईआईटी बीएचयू कैंपस में 2 महीने पहले हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। इस मामले की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। लग रहा है कि तीनों आरोपी आदतन अपराधी हैं। बताया जा रहा है पहले भी कर चुके हैं कैंपस में छेड़छाड़, एक अन्य छात्रा से भी कर चुके हैं छेड़छाड़। बदनामी के डर से छात्रा ने नहीं की थी शिकायत। वाराणसी पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर सारी जानकारियां जुटाने में जुटी हुई है। पता लगा रही है कि 60 दिनों तक तीनों आरोपी क्या करते रहे। वारदात के बाद तीनों आरोपी मध्य प्रदेश के रीवा चले गए थे। करीब 15 दिनों तक तीनों आरोपी रीवा में ही रहे। वारदात के बाद बीएचयू में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। जानकारी के मुताबिक पीएमओ ने पूरे मामले की रिपोर्ट पुलिस से मांगी। इसके बाद वाराणसी पुलिस एक्शन में आई। कई टीमों ने 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक किए। इनमें से एक फुटेज में 3 युवक बुलेट पर नजर आए। पीड़िता ने फुटेज देखकर तीनों आरोपियों की पहचान की। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। शुरुआती जांच में पता चला कि तीनों रीवा में एक प्रत्याशी के चुनावी प्रचार में गए हुए हैं। इसलिए पुलिस टीम रीवा तक इनको ट्रेस करते पहुंच गई। 15 दिन तक जब मामला शांत हुआ तो तीनों बेफिक्र हो गए। रीवा से वाराणसी लौट आए। पुलिस तफ्तीश में जुटी रही। 30 दिसंबर की रात को तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है, लिहाजा पुलिस फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही थी। तीनों आरोपियों के कंफर्म होने के बाद वाराणसी पुलिस इलेक्ट्रॉनिक सबूत इकट्ठा कर रही थी और जब सारी जानकारी मिल गई, फिर उसके बाद तीनों को गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।